नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। ये यहाँ तक है, ये देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन बना करके बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सरल है। इसे आप अपने कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, टोपी में, बच्चों के पजामे में, किसी भी चीज़ में, प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको इतना पोर्शन इसका ऐसे करके आप इसको टोपी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगता है और इसे पूरा भी टोपी में लगा सकते हैं। चलिए आपको समझाती हूँ ये डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। इस डिज़ाइन के लिए हमको किसी भी मल्टीप्लाई के ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप कितने भी फंदे डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं। चलिए आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये अपनी पट्टी बना के तैयार रखी हुई है। मैं हमेशा से जैसे आपको बताती हूँ कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग पट्टी और उसकी इसी के अकॉर्डिंग आप ये फंदे डालेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें जो फंदे डाले, केवल पैटर्न आपको समझाने के लिए थोड़ी ही फंदे डालें। इसमें हम पहले इतना जो मैंने ये भाग बनाया है, ये हमारा पट्टी का भाग है। आप जितनी पट्टी बनाना चाहेंगे आप उतनी पट्टी बना सकते हैं। जिस ढंग की पट्टी बनाना चाहते हैं उस ढंग की पट्टी या बॉर्डर आप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें एक उल्टी एक सीधी सिलाई बुन के कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही हमको इसमें 6 सिलाई करनी है। तो देखिए 2 हमारी हो गई हैं। अब मैं इसकी ये तीसरी सिलाई कर रही हूँ। पहली सीधी थी, दूसरी उल्टी, तीसरी फिर ये सीधी सिलाई आ गई है। इसी तरीके से हमको इसमें 6 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट करनी है। देखिए दोस्तों, हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम तीसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमको चौथी फिर उसे उल्टी सिलाई बुननी पड़ेगी। अब दोस्तों हमारी चौथी फिर से उल्टी सिलाई आ गई है। उल्टी सिलाई आप सभी लोग जानते हैं इस तरीके से बुनी जाती है। अपनी साइड को सिलाई और अपनी साइड को धागा। ये देखिए ऐसे करके हमको हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट होती है। इस सिलाई को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी चौथी सिलाई है। हमको 6 सिलाइयाँ बुननी हैं। देखिए दोस्तों, हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए हमारी चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने सीधी सिलाई और 5वीं सिलाई बुननी है। ये देखिए दोस्तों, पट्टी ये है और ये बीच में ये सिलाइयाँ सीधी बन रही है। अब 5वीं सिलाई और सीधी सिलाई हम बुनेंगे। हमेशा से बुनाई सीधी सिलाई से ही होती है। ये हमारी 5वीं सिलाई है। हम इसको भी बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी 5वीं सीधी सिलाई भी कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों अब हमारी आएगी 6ठी उल्टी सिलाई। काउंटिंग आप मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो कोई डिजाइन इसमें इस तरीके से हो जाएगा। कोई डिजाइन, ये जैसे डिजाइन है, यहाँ पे 6 सिलाइयाँ सीधी कर रखी हैं, फिर डिजाइन है, फिर 6 कर रखी हैं। आप काउंटिंग सही से करिएगा, नहीं तो आपके ये डिजाइन चिपक भी सकता है और ये पहला डिजाइन दूसरे डिजाइन से चिपक भी सकता है और या ज़्यादा ही दूर भी हो सकता है। इसलिए काउंटिंग आप बिल्कुल सही कीजिएगा। ये हमारी आ रही है 6ठी सिलाई। चलिए दोस्तों, हम अपनी 6ठी सिलाई कंप्लीट करते हैं। दोस्तों हमारी 6ठी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। दोस्तों अब यहाँ पे हमारी 7वीं सिलाई की, जब एक उल्टी एक सीधी हो रही है तो 7वीं सिलाई हमारी इसके बाद सीधी होगी। लेकिन हमको डिजाइन डालना है, इसलिए हम 7वीं सिलाई भी उल्टी ही बुनेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि 7वीं सिलाई उल्टी ही बुननी है। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। चलिए दोस्तों इसे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों हमारी 7वीं उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई, जो सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सीधी तरफ से उल्टी बुन दी है। ये 7वीं सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है।
दोस्तों 8वीं सिलाई हमको फिर से उल्टी बुननी पड़ेगी। हमें 3 सिलाइयाँ लगातार उल्टी बुननी है, 6ठी, 7वीं और 8वीं। 6ठी और 8वीं तो उल्टी ही बुननी थी, लेकिन 7वीं हमने उल्टी बुनी है। ये बुनाई की 8वीं सिलाई है और पैटर्न की दूसरी सिलाई है। पहली हमने उल्टी बुनी थी, दूसरी भी हम उल्टी ही बुन रहे हैं। दोस्तों ये सिलाई हमारी पूरी होने लग गई है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए और बताने का ढंग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे आपको मेरी नई वीडियो के नए नोटिफिकेशन से मिलते रहेंगे। और कमेंट्स करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये देखिए दोस्तों, उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब फिर हमारी सीधी सिलाई की बारी है। ये देखिए, जो हमने दोस्तों ये डिजाइन बनाया है, इसकी ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमको ये डिजाइन बनाना है, ये जो बीच में उभरा हुआ है ये वाला डिजाइन बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, पहला फंदा तो एज स्टिच का हम ऐसे ही ले लेंगे। दूसरे फंदे में इन दोनों के बीच में हम एक लूप बनाएंगे, जो हमने बना लिया है। इसको हमने निकालना नहीं है, लूप बना लिया, इसको रखना है। उसके बाद हम पहले पीछे का फंदा बुनेंगे। दोस्तों ये हमने पीछे का फंदा बुन लिया। अब हम इसके ये पीछे का फंदा बुन लिया। अब हम इसको आगे का फंदा ऐसे अलग करके ये बुनेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम आगे का फंदा बुनेंगे। 2 फंदों के हमने 3 कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक एज स्टिच के बाद एक फंदा सिंपल भी बुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। और चाहें तो डायरेक्ट डिजाइन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कैसे किया था, इन 2 फंदों के बीच में हमको एक लूप बनाना है। ये देखिए दोस्तों, ये 2 फंदों के बीच में है, एक फंदा ये है, एक ये है, इसके बीच में हमने यहाँ से लूप बनाना है। इसको हमने गिराना नहीं है, रखे रहना है। फिर हमने पहले पीछे का फंदा बुनना है, ये बुन लिया हमने। उसके बाद हम इसके आगे का फंदा हम ऐसे अलग करके नाखून से ऐसे बुनेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमको 2 के 3 बन गए। फिर देखिए दोस्तों, मैं एक बार और समझा रही हूँ, इसके और इसके बीच में हमने लूप बनाना है। ये देखिए दोस्तों, हमने फंदा खींचना है, खींच लिया। उसके बाद ये फंदा पीछे का, तो हमने पहले पीछे का फंदा बुनना है, ये बुन लिया। अब हम इसके आगे का फंदा ऐसे अलग करके आगे का फंदा बुनेंगे। उसके बाद हम दोनों ही फंदे निकाल देंगे। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। ये देखिए दोस्तों, फिर हमने बीच में लूप बनाया, यूँ लिया फंदा, उसके बाद खींच लिया। अब पहले हमने पीछे का फंदा बुना। ये देखिए दोस्तों, पीछे का फंदा बुन लिया। अब हम इसका आगे का ये वाला फंदा बुनेंगे। उसके बाद हमने ये दोनों फंदे इकट्ठे निकाल दिए। फिर से हमने इन दोनों के बीच में लूप बनाया, ये लूप हमने रख लिया। फिर हमने पहले पीछे का फंदा बुना। देखिए दोस्तों, पीछे का फंदा बुन लिया। अब हम इसके ये आगे का फंदा बुनेंगे। देखिए दोस्तों, 3 फंदों के हमारे गुट बन जा रहे हैं। जो 2 फंदे थे उन्हीं के 3 होंगे। फिर से हमने इस और इस फंदे के बीच में लूप बनाना है। हमने लूप बना लिया। अब हम पहले पीछे का फंदा बुनेंगे, हमने बुन लिया। अब हम इसके ये वाला आगे का फंदा बुनेंगे। देखिए दोस्तों, ये बुनेंगे हम आगे का फंदा। आगे का फंदा हम नाखून से अलग करेंगे और ऐसे करके आगे का फंदा हम बुन देंगे। फिर हमने इसके और इसके बीच में लूप बना लेना है, ये बना लिया हमने। फिर हम पहले पीछे का फंदा, ये है पीछे का, इसको बुनेंगे। फिर हमने नाखून से अलग करके इस फंदे को आगे का बुनेंगे हम। दोस्तों बड़ा आसान है, पहली बार में हमको ज़रा कठिन लगेगा और आगे पीछे फंदे करने में भी ज़रा दिक्कत लगेगी, लेकिन बाद में बहुत आसानी से बात करते करते बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमने पीछे से लूप लिया। फिर पहले ये पीछे का फंदा बुना, इस फंदे को बुन लिया। फिर हमने ये आगे का फंदा बुना। मुझे नाखून से अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा हाथ सेट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को नाखून की ज़रूरत पड़ जाएगी। पहला और दूसरा, इसके बीच में लूप निकाल दिया। अब ये पहले पीछे का फंदा बुनेंगे हम।
निकाल दिया। अब इसके बाद हम ये आगे का फंदा बुनेंगे। फिर से आप देख सकते हैं पहला और दूसरे के बीच में लूप निकाल दिया हमने। उसके बाद हमने पहले पीछे का फंदा बुना, ये पीछे का है दोस्तों, इस फंदे को हमने बुन लिया। अब हम इसके आगे का फंदा बुनेंगे, ये वाला फर्स्ट फंदा, इसको भी हमने बुन लिया, दोनों को हमने निकाल लिया। फिर से दोस्तों 1 और 2 के बीच में हमने लूप बना लिया। अब हमने पीछे का फंदा पहले बुन लिया। अब हम इसके आगे का फंदा बुनेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से दोस्तों 2 फंदों के बीच में हमने लूप बनाया। अभी हमारे पास है फंदा, हम बुन सकते हैं। लूप बनाया, फिर हमने पहले पीछे का फंदा बुना, फिर हमने आगे का फंदा बना, देखिए दोस्तों, और हमने दोनों को निकाल दिया। लास्ट का फंदा हमने ऐसे ही बुन दिया। अगर हमारे लास्ट में 2 फंदे होते हैं तो हम दोनों फंदे सीधे बुनते हैं। देखिए दोस्तों हमारी ये लाइन बुनाई की कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, उल्टी सिलाई आई है। उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, एक फंदा तो हमने सीधा लिया था, उसको हम एज स्टिच निकाल देंगे। ये हमारा दूसरा फंदा और ये तीसरा है, लेकिन इसमें एक लूप का फंदा है। तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये लूप के फंदे को हम इसमें से निकाल देंगे ऐसे करके। हमने लूप निकाल दिया, 2 फंदों के हमारे फिर से 2 ही बच गए, 1 2। देखिए दोस्तों फिर से ये फंदे हैं 2 3 का, ये है हमारा लास्ट फंदा लूप का। ये देखिए लूज भी है ये, इसको हमने निकाल दिया, लूप ख़त्म कर दिया। अब इन 2 फंदों को हमने बुन लिया, 1 2। देखिए दोस्तों हमारे पीछे से डिज़ाइन आ रहा है। इसी तरीके से हम लगातार करते चले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों फिर से हमारे ये 2 फंदे हैं, इसको हम लूप को हम इधर खींच लेंगे। हमने लूप ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमने ये एक फंदा बुना और एक हमने 2 ऐसे बुना। चलिए दोस्तों इस लाइन को हम कंप्लीट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार आपको फिर से और बता देती हूँ। 1 और 2 है, इसके बाद का जो ये लूप है, लूप को हम पहले निकाल देंगे। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं, ये देखिए दोस्तों, इन 2 को हम 1 और 2 करके हम बुन लेंगे। फिर से देखिए दोस्तों ये लूप है, लूप के फंदे को हम पहले निकाल देंगे। उसके बाद ये 2 फंदों को हम ऐसे करके उल्टा बुन लेंगे। फिर से लूप है, लूप को हम इसी तरीके से ख़त्म कर देंगे। फिर 1 और 2 फंदा हम बुन लेंगे। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों फिर से लूप आ गया, ये 1 2 के बाद ये लूप है। पहले हम लूप, देखिए दोस्तों मैं ऐसे दिखाती हूँ, पहले मैं लूप ऐसे करके ख़त्म करूँगी, फिर इसमें मैं ये 2 उल्टे फंदे जो हैं इनको उल्टे ही बुन लूँगी। दोस्तों देखिए फिर से ये आ गया है और ये है 2, ये लूप है, लूप को हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। दोस्तों निकाल दिया। अब इसके अंदर हम 1 और 2 फंदे बुन लेंगे। 2 के हमारे 2 ही रह जाते हैं। तीसरा जो हमने लूप लिया था उसको हम घटा देंगे, ऐसे बंद कर देंगे, तो हमारे पास फिर से 2 ही फंदे रह जाएंगे। फंदे कम और ज़्यादा होने का कोई इसमें मतलब नहीं है। ये देखिए 1 और 2 फंदों के बाद ये तीसरा फंदा लूप का है, क्योंकि हमने सबसे पहले लूप लिया था, तो हम इसको ऐसे ख़त्म कर देंगे और ये दोनों फंदे हम ऐसे करके बुन लेंगे। देखिए दोस्तों फिर से लास्ट ये लूप है, हमने लूप निकाल के डाल दिया इसके अंदर। अब हमने ये 2 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। फिर से लूप आ गया, हमने पहले एज स्टिच के बाद सीधे लूप बना दिया था, इसलिए ये लूप आ गया है। इसको हमने ऐसे करके बंद कर दिया है, ड्रॉप कर दिया। अब हमने ये 2 उल्टे फंदे बुन लिए। एज स्टिच का फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हो गया। ये डिज़ाइन ऐसा ही है जैसा डिज़ाइन हमने आपको इसमें सिखाया था। ये देखिए दोस्तों कुछ कलर की वजह से आपको डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये सेम वही डिज़ाइन है। ये देखिए दोस्तों जैसा ये है वैसा ही ये भी डिज़ाइन हमने आपको बताया है। देखिए बीच में जाली भी है, इसमें भी जालियाँ हैं। ये देखिए दोस्तों जालियाँ भी हैं इसमें, ये
और ऐसे ही जैसे ये बना है वैसे ही ये डिजाइन बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने एक सिलाई उल्टी बुनी थी, 7वीं सिलाई, फिर 8वीं सिलाई भी उल्टी, 6ठी सिलाई भी उल्टी, 7वीं भी उल्टी, 8वीं भी उल्टी। फिर हमने इस डिजाइन में लूप लेके 2 के 3 बनाए थे। उसके बाद हमने लूप ख़त्म करके 2 के 2 बनाए उल्टी सिलाई में। अब हमारी आ गई सीधी सिलाई। सीधी सिलाई हमारी ऐसे करके बुनी जाती है, लेकिन हमको ऐसी नहीं बुननी है। इसमें हम सीधी सिलाई भी उल्टी ही बुनेंगे पूरी कंप्लीट। 1 2 3 टोटली फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। चलिए आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सीधी तरफ से हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद उल्टी सिलाई जो है उसको भी हम उल्टी ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई तो उल्टी ही बुननी है, लेकिन हमको 2 जगह पे सीधी सिलाई भी उल्टी ही बुननी है। ये देखिए दोस्तों, इसको हम उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारी आई सीधी सिलाई। ये देखिए हमारा डिजाइन बनके तैयार हो गया है। ये सेम ऐसा ही है जैसा हमने आप लोगों को पहले दिखाया था। ये देखिए, कलर की वजह से थोड़ी सी आपको लग रहा होगा, हो सकता है चेंज है, लेकिन ये चेंज बिल्कुल नहीं है। ये डार्क कलर है, लाइट का शेड पड़ रहा है, इसलिए आपको ये समझ में ज़रा कम आ रहा होगा। इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, इतनी डिजाइन हमारा ये बन चुका है। देखिए दोस्तों, ये पट्टी भी बन गई है, आप देख सकते हैं, ये पट्टी है। इसके बाद ये प्लेन 6 सिलाइयाँ, प्लेन 6 सिलाइयाँ ये हैं। इसके बाद इतना डिजाइन हमने ये बुन लिया। इसके बाद ये डिजाइन ये है। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये प्लेन जगह बुनेंगे। तो हमको इसके लिए क्या करना है, नए पैटर्न से, नई जगह से, नए डिजाइन का शुरुआत करना है। तो हम फिर से यहाँ पे सीधी सिलाई बुनेंगे, क्योंकि हमको एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी करके हमको पैटर्न आगे बढ़ाना है। तो ये हमने सीधी सिलाई हम इस तरीके से पूरी बुन लेंगे। सारे फंदे इसी तरीके से हमने बुनने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमने बुन लिया है। तो क्या होता है, ये हम ये चीज़ बुन रहे हैं, फिर इसके ऊपर से आप ये ही पैटर्न बनाएंगे कुछ दूरी पर 6 सिलाई के बाद। तो आपका ये पैटर्न ऐसे बन करके स्टेप बाय स्टेप आते रहेगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए। अगर मेरे बताने का ढंग आपको पसंद आ रहा है, तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके मुझे उत्साह को मेरे आप बढ़ाएंगे। आप जो कमेंट्स करेंगे उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं नए नए वीडियो खुश होकर आप लोगों के लिए डालूंगी। मुझे हिम्मत बढ़ेगी, इसलिए मेरा हौसला बढ़ेगा। इसलिए आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए, मेरी वीडियो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।